जैसे ही इस भौमासुर का उद्धार हुआ 16,100 कन्याएं थी, सारी मुक्त हो गईं। पहले तो सब प्रसन्न हुई, एक बार सब प्रसन्न हो गईं, लेकिन थोड़ी ही देर में सब रोने लगी। पहले तो सब प्रसन्न हुई और थोड़ी देर बाद सब की सब 16,100 कन्याएं रोने लगी। जैसे ही रोने लगी, भगवान ने कहा क्यों रो रही हो? कहा देखो आपने हमें भौमासुर की कैद से तो बचा लिया, पर अब समाज हमको नहीं छोड़ेगा। मैया जी भैया जी ध्यान देना, किसी की बच्ची यदि कहीं से चोरी हो जाए, गुम जाए, कोई अपहरण करके ले जाए, जब तक वो कन्या मिलती नहीं है, जब तक वो बच्ची मिलती नहीं है, तब तक तो लोग उसका बड़ा साथ देते हैं। भैया धैर्य रखो, मिल जाएगी। भैया उसके यहाँ जा करके पड़ोसी 4 बार कहते हैं भैया दुखी मत हो, पुलिस में रिपोर्ट हो गई है, मिल जाएगी, आज नहीं कल मिल जाएगी। उतने दिन तो उसका बड़ा साथ देते हैं, और यदि 1 महीने बाद या 6 महीने बाद वो बच्ची मिल जाए तो महाराज फिर उसी पिता को, उसी माता को लोग हीन भावना से देखने लगते हैं। इसकी बच्ची 1 महीने तक बाहर थी, न जाने किसके साथ थी। महाराज कितनी भी अच्छी बच्ची हो, यदि उसका अपहरण हो गया हो महाराज, जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक तो वो समाज की, उसके परिवार के प्रति बड़ी करुणा रहती है, बड़ी दया रहती है। पूरी समाज उस पर दया करता है। उस पिता की, उस माता की बार बार हालचाल पूछता है, उनसे पूछता है आप कैसे हैं महाराज। और जैसे यदि वो धोखे से मिल जाए तो वक्त ध्यान देना, यदि धोखे से वो बच्ची मिल जाए तो फिर उस बच्ची को, उन माता पिता को हीन भावना से देखने लगते हैं। महाराज ये अच्छा परिवार नहीं है। इनकी बच्ची तो 1 महीने बाहर थी, 6 महीने बाहर थी। महाराज उस परिवार की, उस बच्ची की तो छोड़ो, उस माता पिता की, उनके परिवार के जितने सदस्य हैं उनको बाहर निकलना भी दुश्वारा हो जाता था। रास्ते में पूछते हैं महाराज तुम्हारी बच्ची कहाँ थी? हमने सुना है ऐसा ऐसा हो गया था। महाराज जो कभी नहीं बोलता था वो भी आज उनको ताना मारता है, आज वो भी चिढ़ाता है। भक्त ध्यान देना, इन 16,100 गोपियों ने कहा कि देखो महाराज, सीता जी जैसी पतिव्रता नारी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तो महाराज हमको कोई छोड़ने वाले नहीं है। अब तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम सभी आत्महत्या कर लें। भगवान ने जैसे ही सुना, भक्तों भगवान ने सोचा कि यदि इतनी सारी कन्याएं आत्महत्या करेंगी तो आत्महत्या करने से महाराज जो आत्महत्या करता है वो प्रेत बनता है, अकाल मृत्यु मरने वाला प्रेत बनता है। तो भगवान ने सोचा कि यदि एक व्यक्ति के मरने से एक प्रेत बनता है और ना जाने कितने लोगों को वो प्रेत परेशान करता है, और ये 16,000 कन्याएं यदि मारी जाएंगी तो महाराज ना जाने कितने प्रेत हो जाएंगे, और महाराज फिर पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। दूसरा, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, और पाप को देखना भी पाप होता है। भगवान ने सोचा हमारे सामने मरेंगी महाराज, हमको भी पाप लगेगा। तब भगवान ने कहा देखो हे गोपियों, हे कन्याओं, और दूसरा रास्ता क्या है? भक्त ध्यान देना, उन कन्याओं ने दूसरा रास्ता बताया। उन कन्याओं ने कहा कि देखो कृष्ण, हमारे पास दूसरा रास्ता यदि कोई है ना, तो दूसरा रास्ता ये है कि हम सभी महाराज गलत मार्ग को अपना लें, हम सभी गलत मार्ग पर चली जाएं, हम सभी नगर वधुएं बन जाएं। जैसे ही भगवान ने सुना तो कहा जिस नगर में एक बुरी स्त्री रहती है, एक नगर वधु रहती है, एक गणिका रहती है, तो उस नगर का हाल खराब हो जाता है। महाराज उस नगर के चरित्रों, उस नगर के पुरुषों का चरित्र खराब हो जाता है। फिर यदि ये 16,100 राज कन्याएं, यदि ये गणिकाएं बन गईं, नगर वधु बन गईं, दूषित स्त्रियां बन गईं, तो ना जाने कितने घरों को उजाड़ देंगी।